दरअसल झूठे मुकदमे की धमकी और फिर वसूली। शातिर फर्जी शख्स जो है वो लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ठग से मिलवाने जा रहे हैं जो खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर लोगों की गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ कर लेता है। हैरानी की बात तो यह है कि इस ठग को 5 राज्यों की पुलिस तलाश कर रही थी। 10 से ज्यादा इस शख्स पर मुकदमे दर्ज थे, फिर भी यह फरार चल रहा था। फिलहाल यह ठग अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन पुलिस इस ठग तक पहुंची कैसे, यह पूरा सिनेरियो क्या है, अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको समझाएंगे। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस आरोपी को गौर से देखिए। ये फर्जी आईपीएस है जिसने एक डॉक्टर के पिता से 10 लाख रुपए ठग लिए। ये ठग इतना शातिर था कि पहले ये लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देता था और फिर ठगी की वारदात को अंजाम देता था। ताजा मामला यूपी के अलीगढ़ से सामने आया है, जहां इस आरोपी ने आईपीएस अधिकारी बनकर एक ऑर्थो डॉक्टर के क्लिनिक में छापा मारा और फिर डॉक्टर के पिता को धमकाकर उनसे 10 लाख रुपए वसूल लिए। इस घटना के बाद पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगालने शुरू किए। पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरे में आरोपी नजर आ गया। इसके बाद पुलिस की टीमें लगातार आरोपी की तलाश करती रही और आखिरकार पुलिस फर्जी सीआईडी तक पहुंचने में कामयाब हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना डेलीगेट में एक मुकदमा अपराध संख्या 251/25 लिखा गया था, जिसमें एक ऑर्थो के क्लिनिक से एक फर्जी आईपीएस ने सीआईडी वाला खुद को बता के करीब एफआईआर में 10 लाख रुपए और कुछ जेवरात लूटे थे। तो इस संबंध में तभी से पुलिस और शहर का एसओजी सर्विलांस उनके पीछे था और हमने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल झूठे मुकदमे की धमकी और फिर वसूली। शातिर फर्जी शख्स जो है वो लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ठग से मिलवाने जा रहे हैं जो खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर लोगों की गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ कर लेता है। हैरानी की बात तो यह है कि इस ठग को 5 राज्यों की पुलिस तलाश कर रही थी। 10 से ज्यादा इस शख्स पर मुकदमे दर्ज थे, फिर भी यह फरार चल रहा था। फिलहाल यह ठग अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन पुलिस इस ठग तक पहुंची कैसे, यह पूरा सिनेरियो क्या है, अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको समझाएंगे। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस आरोपी को गौर से देखिए। ये फर्जी आईपीएस है जिसने एक डॉक्टर के पिता से 10 लाख रुपए ठग लिए। ये ठग इतना शातिर था कि पहले ये लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देता था और फिर ठगी की वारदात को अंजाम देता था। ताजा मामला यूपी के अलीगढ़ से सामने आया है, जहां इस आरोपी ने आईपीएस अधिकारी बनकर एक ऑर्थो डॉक्टर के क्लिनिक में छापा मारा और फिर डॉक्टर के पिता को धमकाकर उनसे 10 लाख रुपए वसूल लिए। इस घटना के बाद पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगालने शुरू किए। पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरे में आरोपी नजर आ गया। इसके बाद पुलिस की टीमें लगातार आरोपी की तलाश करती रही और आखिरकार पुलिस फर्जी सीआईडी तक पहुंचने में कामयाब हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना डेलीगेट में एक मुकदमा अपराध संख्या 251/25 लिखा गया था, जिसमें एक ऑर्थो के क्लिनिक से एक फर्जी आईपीएस ने सीआईडी वाला खुद को बता के करीब एफआईआर में 10 लाख रुपए और कुछ जेवरात लूटे थे। तो इस संबंध में तभी से पुलिस और शहर का एसओजी सर्विलांस उनके पीछे था और हमने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल झूठे मुकदमे की धमकी और फिर वसूली। शातिर
फर्जी शख्स जो है वो लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ठग से मिलवाने जा रहे हैं जो खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर लोगों की गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ कर लेता है। हैरानी की बात तो यह है कि इस ठग को 5 राज्यों की पुलिस तलाश कर रही थी। 10 से ज्यादा इस शख्स पर मुकदमे दर्ज थे, फिर भी ये फरार चल रहा था। फिलहाल ये ठग अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन पुलिस इस ठग तक पहुंची कैसे, ये पूरा सिनेरियो क्या है, अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको समझाएंगे। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस आरोपी को गौर से देखिए। ये फर्जी आईपीएस है जिसने एक डॉक्टर के पिता से 10 लाख रुपए ठग लिए। ये ठग इतना शातिर था कि पहले ये लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देता था और फिर ठगी की वारदात को अंजाम देता था। ताजा मामला यूपी के अलीगढ़ से सामने आया है, जहां इस आरोपी ने आईपीएस अधिकारी बनकर एक ऑर्थो डॉक्टर के क्लिनिक में छापा मारा और फिर डॉक्टर के पिता को धमकाकर उनसे 10 लाख रुपए वसूल लिए। इस घटना के बाद पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगालने शुरू किए। पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरे में आरोपी नजर आ गया। इसके बाद पुलिस की टीमें लगातार आरोपी की तलाश करती रही और आखिरकार पुलिस फर्जी सीआईडी तक पहुंचने में कामयाब हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना डेलीगेट में एक मुकदमा अपराध संख्या 251/25 लिखा गया था, जिसमें एक ऑर्थो के क्लिनिक से एक फर्जी आईपीएस ने सीआईडी वाला खुद को बता के करीब एफआईआर में 10 लाख रुपए और कुछ जेवरात लूटे थे। तो इस संबंध में तभी से पुलिस और शहर का एसओजी सर्विलांस इनके पीछे था और हमने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल झूठे मुकदमे की धमकी और फिर वसूली। शातिर फर्जी शख्स जो है वो लगातार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ठग से मिलवाने जा रहे हैं जो खुद को आईपीएस अधिकारी बताकर लोगों की गाढ़ी कमाई पर हाथ साफ कर लेता है। हैरानी की बात तो यह है कि इस ठग को 5 राज्यों की पुलिस तलाश कर रही थी। 10 से ज्यादा इस शख्स पर मुकदमे दर्ज थे, फिर भी ये फरार चल रहा था। फिलहाल ये ठग अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन पुलिस इस ठग तक पहुंची कैसे, ये पूरा सिनेरियो क्या है, अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको समझाएंगे। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस आरोपी को गौर से देखिए। ये फर्जी आईपीएस है जिसने एक डॉक्टर के पिता से 10 लाख रुपए ठग लिए। ये ठग इतना शातिर था कि पहले ये लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देता था और फिर ठगी की वारदात को अंजाम देता था। ताजा मामला यूपी के अलीगढ़ से सामने आया है, जहां इस आरोपी ने आईपीएस अधिकारी बनकर एक ऑर्थो डॉक्टर के क्लिनिक में छापा मारा और फिर डॉक्टर के पिता को धमकाकर उनसे 10 लाख रुपए वसूल लिए। इस घटना के बाद पीड़ित ने आरोपी के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगालने शुरू किए। पुलिस को एक सीसीटीवी कैमरे में आरोपी नजर आ गया। इसके बाद पुलिस की टीमें लगातार आरोपी की तलाश करती रही और आखिरकार पुलिस फर्जी सीआईडी तक पहुंचने में कामयाब हो गई। फिलहाल पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना डेलीगेट में एक मुकदमा अपराध संख्या 251/25 लिखा गया था, जिसमें एक ऑर्थो के क्लिनिक से एक फर्जी आईपीएस ने सीआईडी वाला खुद को बता के करीब एफआईआर में 10 लाख रुपए और कुछ जेवरात लूटे थे। तो इस संबंध में तभी से पुलिस और शहर का एसओजी सर्विलांस इनके पीछे था और हमने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए इसे गिरफ्तार कर लिया है।